चिकू इधर आओ, बैठकर पढ़ाई करो। नहीं मम्मा, मुझे अभी दादू के साथ खेलना है। सरिता से चिंटू का ना कहना बर्दाश्त नहीं हुआ और तैश में आकर उसने कसकर चिंटू का हाथ पकड़ा और खींचने लगी। बहुत जिद्दी हो गए हो तुम, बिल्कुल भी बात नहीं मानते हो। चुपचाप कमरे में चलकर पढ़ाई करो। सरिता के ससुर महेश जी ने बीच में टोकते हुए कहा, अरे बहू रहने दो ना, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। नहीं पापा जी, ये बहुत जिद्दी हो गया है आजकल, आपने मेरे बेटे को बिगाड़ दिया है। सरिता तेज स्वर में बोल उठी। सरिता की बात सुनकर महेश जी सकते में आ गए। आपने मेरे बेटे को बिगाड़ दिया है? क्या चिंटू मेरा कुछ नहीं लगता? इसी के सहारे तो मेरा बुढ़ापा हंसते खेलते कट रहा है, वरना कुसुम के जाने के बाद तो 2 घड़ी किसी से बात करने को भी तरस गया था। लेकिन इतना सुनने के बाद कुछ कहने की हिम्मत शायद उनमें नहीं रही थी। अपने ससुर जी की मनोस्थिति को नजरअंदाज करते हुए सरिता चिंटू का हाथ पकड़कर कमरे में ले गई और जबरदस्ती उसे पढ़ने के लिए बैठा दिया। 7 साल का चिंटू समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से मम्मा उसे दादू से दूर रहने के लिए क्यों कहने लगी है। दादू तो उसे बहुत प्यार करते हैं, शायद मम्मा और पापा से भी ज्यादा, तभी तो 1 घंटा भी उसके बिना रह नहीं पाते। फिर चिंटू को भी तो दादू के पास रहना, उनसे कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है। बिना मन के थोड़ी देर पढ़ने के बाद चिंटू बोला, मम्मा दादू का पार्क जाने का टाइम हो गया है, मैं दादू के साथ जाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं, दादू खुद चले जाएंगे। सारा दिन तुम उनके पीछे घूमोगे तो पढ़ाई कब करोगे? इस बार एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम्हें कुछ भी गिफ्ट नहीं मिलेगा। लेकिन मम्मा दादू का हाथ कौन पकड़ेगा? चिंटू मासूमियत से बोला। सरिता बिना कोई जवाब दिए आंखें दिखाकर चली गई। शाम को जब सरिता का पति प्रकाश घर आया तो चिंटू को कमरे में बैठा देख पूछने लगा, अरे वाह चिंटू, आज तो पढ़ाई हो रही है, क्या बात है, दादू सो गए क्या? चिंटू कुछ बोलता इससे पहले ही सरिता बोल पड़ी, उन्हें कहाँ नींद आती है, सारा दिन चिंटू को इधर उधर नचाते रहते हैं, कभी छड़ी दो, कभी चश्मा दो, तो कभी अखबार पकड़ाओ। बहुत हो गया प्रकाश, अब इससे कह दो कि पढ़ाई पर ध्यान दे, और हाँ पापा जी को भी बोल दो कि बार बार इसे डिस्टर्ब ना करे। अरे बच्चा है ये, और पापा जी का भी तो मन नहीं लगता इसके बिना। हाँ तुम तो ऐसे ही बोलोगे, सुनना तो मुझे पड़ता है सबसे। मेरी सारी फ्रेंड्स के बच्चे पता नहीं क्या क्या करते हैं, कोई डांस सीख रहा है तो कोई स्विमिंग, इंग्लिश तो इतनी फर्राटेदार बोलते हैं कि पूछो मत। आजकल के बच्चे ऑलराउंडर होते हैं, लेकिन हमारा बेटा तो लगता है घर में ही रह जाएगा। ऊपर से पापाजी पता नहीं इसे कैसी कैसी हिंदी कहानियां सुनाते रहते हैं। सरिता आज अपनी सारी भड़ास निकालने के मूड में थी। सरिता अभी हमारा चिंटू सिर्फ 7 साल का है, फिर स्कूल में सारी एक्टिविटीज में भाग लेता तो है, वैसे भी मैं ऑफिस में बिजी रहता हूँ और तुम अपनी बुटीक में। स्कूल से आने के बाद चिंटू पापाजी के पास ही तो रहेगा ना, तुम यूं ही टेंशन ले रही हो। प्रकाश बोला, नहीं प्रकाश, मैं नहीं जानती, अब से मैं इसे पापाजी के पास नहीं रहने दूंगी। सरिता कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। प्रकाश बहस के मूड में नहीं था, इसलिए खींच कर फ्रेश होने चला गया। महेश जी अपने कमरे के दरवाजे पर टकटके लगाए देख रहे थे कि शायद उनके जिगर का टुकड़ा आ जाए, लेकिन वो नहीं आया। आज रात जब सरिता ने महेश जी को खाना दिया तो उन्होंने खाना भी नहीं खाया। इधर महेश जी दुखी थे और उधर चिंटू भी अपने दादाजी के साथ को तरस रहा था, लेकिन मां की सख्त हिदायत को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। दादा पोता दोनों ही मायूस थे। महेश जी को रह रहकर चिंटू की शरारतें और बातें याद आ रही थी। उसकी छोटी छोटी उंगलियों में भले ही उन्हें संभालने की ताकत ना हो, पर वो उनका सबसे बड़ा सहारा लगती थी। लेकिन बहू की बातें उनके अंतर मन को आहत कर रही थी। कैसे वो फिर से अपने पोते के साथ अपना दिन गुजारे। अगले दिन चिंटू के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, जिसमें सरिता शामिल हुई। चिंटू की टीचर बोली, वाह मिसेस सरिता, आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छे मैनर्स सिखाए हैं। जहां आजकल सभी बच्चे मोबाइल और लैपटॉप पर समय बिताने के कारण व्यावहारिक ज्ञान से दूर होने लगे, वहीं चिंटू इतनी छोटी उम्र में भी कितना समझदार है। हमेशा अपने क्लास में बच्चों की हेल्प करता है। 2 दिन पहले की ही बात है,
एक बच्चा खेलते हुए गिर गया और उसके पैर से खून निकलने लगा। चिंटू ने अपना रुमाल निकालकर उसके पैर पर बांध दिया। और इसी की क्लास में एक बच्चा है जिसका एक पैर आर्टिफिशियल है। चिंटू लंच ब्रेक में हमेशा उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर पार्क में लेकर जाता है। इस बार तो इसने बसंत पंचमी के प्रोग्राम में इतने सुंदर तरीके से गायत्री मंत्र और श्लोक बोले कि सभी गेस्ट मंत्र मुग्ध हो गए। सचमुच बहुत समझदार और टैलेंटेड है आपका बेटा। टीचर चिंटू की तारीफ कर रही थी, लेकिन सरिता के मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। उसने तो कभी चिंटू को यह सब नहीं सिखाया जिसकी तारीफ टीचर कर रही है। वो तो सिर्फ और सिर्फ उसके पढ़ने और बाकी बच्चों से आगे निकलने पर ही जोर देती रहती है। ये एक दूसरे की मदद का भाव और सबकी फिक्र करना तो इसने पापा जी के साथ रहकर ही सीखा है। असल में तो इसका क्रेडिट पापा जी को ही जाता है। मैं तो बेवजह ही परेशान हो रही थी कि चिंटू बिगड़ रहा है। दरअसल वो सब सीख रहा है जो एक अच्छा इंसान बनने के लिए जरूरी है। सरिता मन ही मन बुदबुदाई। स्कूल से वापस आकर सरिता चिंटू से बोली, चिंटू दादाजी से बोलो कि खाना खा ले। इतना सुनते ही चिंटू भागता हुआ महेश जी के पास गया और उनसे चिपटते हुए बोला, दादू चलिए खाना खा लीजिए। महेश जी ने प्यार से उसका माथा चूमा और उसे अपने कलेजे से लगा लिया। उनके चश्मे के नीचे से 2 बूंदें लुढ़क कर गालों पर आ गई थी। उनका मन तो ऐसे ही तृप्त हो गया था। सरिता को अपनी कही बात का बहुत पछतावा हो रहा था। वो कैसा अनर्थ कर रही थी जो एक पोते को उसके दादा से दूर करने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, बड़ों का साया ठंडी छांव सा होता है। बच्चों को इससे वंचित नहीं रखना चाहिए। जहां माता पिता अपने बच्चों के साथ अपने सपने जीते हैं, वहीं बड़े बुजुर्ग अपने नाती पोतों के साथ अपना बचपन जीते हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक